साहब हमारे बीच से विदाई ले रहे हैं, उनका जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें और मैं धन्यवाद देती हूँ उनको यहाँ पर पहुँचने पर। बहुत अच्छा, माँ मेरी भुजाओं में बल है कि मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर के जा सकता हूँ। सीता जी कहती है कि हे पुत्र हनुमान, मैं जानती हूँ पर ना तो ये तुम्हारी मर्यादा कहती ना मेरी मर्यादा कहती। अगर जाऊंगी तो शान से अपने पति आर्य के साथ ही जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। और उनसे कहना, बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, रावण आता है तरह तरह से मुझे धमकाता है, पर अपने मनोबल को इतना मजबूत करके बैठी हूं इतने समय से। अब कहना ज्यादा समय ना लगाएं और शीघ्र अतिशीघ्र मुझे लेने के लिए आ जाए। बंधुओं, निवेदन कर दूं, लंका के अंदर घटना घटी है, रावण के कई सारे सैनिकों को मार दिया। कहते हैं जब रावण की सभा में इस बात का पता लगा तो कई सारे सैनिकों को भेजा, हनुमान जी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, अकेले नहीं। रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, वो मुंबई वाला अक्षय कुमार नहीं, रावण के भी एक बेटे का नाम अक्षय कुमार था, उसको भेजा। कहते हैं हनुमान जी के साथ अक्षय कुमार का युद्ध हुआ तो अक्षय कुमार का भी वध कर डाला। और जब वध कर डाला है तो निवेदन कर रही हूं आप लोगों के मध्य में कि हनुमान जी को पकड़ करके रावण के सामने लाया गया। वार्ता तो लंबी पर बहुत जल्दी चल रहे हैं आज तक। जब पकड़ करके रावण के सामने लाया गया तो देखो यहाँ पर नीति थी हनुमान जी की। क्या नीति थी? अगर मैं यहाँ पर आया हूं तो कुछ ऐसा तो करके जाऊं ताकि रावण के मन में भी खलबली मचे। अगर मैं चुपचाप यहाँ से चला गया तो रावण को पता नहीं लगेगा, तो आपस में युद्ध कैसे ठनेगा, और जब तक युद्ध नहीं ठनेगा तब तक राम की जीत कैसे होगी। परिचय दे करके जाऊं। और जैसे आप जानते होंगे ना, आंदोलन हुआ था तो अन्ना हजारे जी ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, है ना। ऐसे ही हनुमान जी ने देखो, जो इतने सैनिकों को मार सकते हैं, रावण के बेटे को मार सकते हैं, तो वो तो तुरंत उड़ भी सकते थे वहां से, पर नहीं, एक तरह से गिरफ्तारी दी। पहुंचे रावण के सामने और जैसे कहते हैं ना, संधि प्रस्ताव योगेश्वर कृष्ण ने किया था। किसके साथ बोलो? दुर्योधन के साथ। कहा था ना 5 गांव दे दे, और दुर्योधन ने क्या कहा था? सूच्य अग्रेण दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अरे तब कृष्ण ने भी समझाया था, दुर्योधन युद्ध अच्छा नहीं होता है, युद्ध से हमेशा प्रजा पिस जाती है, सीमाओं के नाश हो जाते हैं, विद्वान मारे जाते हैं, योद्धा मारे जाते हैं, मान जा। क्या तू धर्म को नहीं जानता? तब कहा था दुर्योधन ने, जानामि धर्मम न च मे प्रवर्ति जानामि अधर्मम न च मे निवर्ति। है केशव, मैं जानता हूं धर्म को, लेकिन धर्म में मेरी रुचि, और मैं अधर्म को भी जानता हूं, पर अधर्म से मेरा छुटकारा नहीं है। तब कृष्ण ने कहा था तो फिर ठीक है। लोग कहते हैं कृष्ण ने युद्ध को रोका नहीं, भरपूर कोशिश की थी, भरपूर प्रयत्न किया था, पर जब कुबुद्धि दुर्योधन जैसे हो जाए तो वो कभी भी मानते नहीं है। मैं निवेदन कर दूं, ये तो कृष्ण की ही समझदारी थी, जिन्होंने अपनी योग्यता और बुद्धि बल के बलबूते पर विजय श्री पांडवों की झोली में ला करके डाल दी। नहीं तो पांडवों की कोई ताकत थी जो वो युद्ध को जीत जाते। और आज दुख होता है इस देश के अंदर, उनकी उस वीरता का गीत नहीं गाया जाता। आज गीत क्या गाते हैं? इकली घेर लई मधुबन में शाम तूने कैसी ठानी रे। बताओ, उनको और कोई काम नहीं रह गया था क्या? मनिहारे का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। बताओ, और कोई बिजनेस नहीं मिला श्री कृष्ण महाराज को जिसमें प्रॉफिट नजर आता उन्हें? शर्म आनी चाहिए इतने बड़े योगी के चरित्र पर लांछन लगाते हुए। और माताओं, में तुम्हें भी कहना चाहती हूँ, जो बड़े बड़े भागवताचार्य उन पर लांछन लगाते हैं, और अगर तुम वहां पर जाकर के नाचती हो तो तुम कृष्ण का सम्मान नहीं कर रही हो, तुम कृष्ण का अपमान कर रही हो। ध्यान। अरे आर्य समाज कहता है, महर्षि दयानंद कहते हैं, हम उस कृष्ण को मानते जिसने महाभारत में
अपनी वीरता, अपनी योग्यता का परिचय दिया है, जिनका महाभारत में इतिहास अति उत्तम आत्म पुरुषों जैसा है, जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी गलत काम अपने जीवन में बोलो नहीं किए। आर्य समाज उस कृष्ण को मानता। और मैंने तो लिखा भी था, यदुवंशी बेटे हैं ना सब, हैं कृष्ण जी के मानने वाले। पर निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, उनको मानो तो नचकइयों के रूप में मत मानो। ये जो गाली दे दे करके जाते हैं और हम इनका सम्मान करते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहने का मौका मिल जाता है कि भारत देश के युवक और युवती बिना विवाह के एक साथ रहें। और जब उनसे पूछा कि तुमने भारत जैसे देश के अंदर ये बात क्यों कह दी, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था जब कृष्ण रह सकते हैं गोपियों के साथ, तो तुम क्यों नहीं रह सकते। कोई भी भगवताचार्य वहां पर जाकर के उत्तर दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि वो रोज यही काम करते हैं। वहां भी उन सुप्रीम कोर्ट के जजों का उत्तर अगर दिया तो महर्षि दयानंद के मानने वाले आर्य समाज के विद्वानों ने दिया कि हमसे बात करो, कृष्ण क्या थे, हम तुम्हें बताएंगे कृष्ण क्या थे। और लिखा था कि मत करना रे करना रे कर बदनाम कृष्ण को, कि बदनाम कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा दीजिए। यदुवंशी तो इतने कमजोर नहीं होने चाहिए, है ना। जब गालियां दिलाते हैं तो नाचते हो, और यहाँ दोनों हाथ उठाने में भी कंजूसी। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके तालियां बजाएंगे सभी। कृष्ण को, कृष्ण को, भारत का रक्षक कृष्ण को, भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण को। सुनना क्या लिखा। अरे कृष्ण संयोगी राह नहीं भोगी, करते हो क्यों बदनाम, तो जरा कुछ तो विचारो। अरे कृष्ण संयोगी राह नहीं भोगी, करते हो क्यों बदनाम, तो जरा कुछ तो विचारो। अरे श्रेष्ठ आचरण की गान उनके जीवन में उतारो। मन दोष लगा कुछ दोष जमा, ऐसे लल जाओ श्रद्धा न घटा। समर्पण राष्ट्र के हित था, समर्पण राष्ट्र के हित था, कृष्ण
संदेश सुनाया। अरे रणभूमि में जब अर्जुन के उठने लगे थे पैर, मधुर संदेश सुनाया। सुनो आर्य धर्म के हित लड़ने में है तेरी खैर, यही वेदों में बताया। मत कर मनमानी, ये है नादानी, तू नहीं जानता क्या धर्म की वाणी। हो गया था तैयार पाठ गुरु, हो गया था तैयार पाठ गुरु, मान कृष्ण को मानो भारत का दर्शन, भगवान 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 कृष्ण को। दोनों हाथों को ऊपर करके तालियां बजाइए सभी एक साथ। सज्जन रक्ष दुर्जन बख्श शिशुपाल का, मेरे वो नंद लाला। अरे सज्जन रक्ष दुर्जन बख्श शिशुपाल का, मेरे वो नंद लाला। अरे नीव धर्म की लकड़ी कड़ा कहलाए तो उनका ढंग निराला। अरे नीव धर्म की लकड़ी कड़ा कहलाए तो उनका ढंग निराला। श्रद्धा से जाओ तब उनको उनकी गुण गरिमा अंजलि बताना। करुणा सागर मानो, करुणा सागर मानो, भगवान कृष्ण को मानो भारत का दर्शन, भगवान कृष्ण को मानो भारत का दर्शन, भगवान कृष्ण को। मत कर नर 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 ना, नर 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 ना, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण को।